कि नाराज़ हो रही है, जाने के लिए कह रही है। नबी जी आगे आ सकता है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। गैर लगा इनको कोई स्मेल आई है, ये तो टाइगर आसपास है। 100% आसपास टाइगर है, मुझे लगता है लेपर्ड को इस तरफ ही है टाइगर। ये देखिए कुछ अलर्ट है, कुछ अलर्ट हो गए हैं। हाँ, कान खड़े हो रहे हैं, है ना। ये है फाटो जोन का एंट्री गेट। यहाँ से एंट्री होती है और कुछ यहाँ पे नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी है। और ये यहाँ का कुछ मैप है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी गुजरझाला, यहाँ पे अभी खड़े हैं। यहाँ से एंट्री होगी। ये वॉच टावर हो गया यहाँ पे। और ये ऐसे घूम के आम पोखरा रेंज होके ये एक और वॉच टावर और ग्रीन वाटर होल और ये पिंक वाटर होल। एक्चुअल में नेचुरल जो है वाटर बॉडीज़ हैं और ग्रीन वाटर होल और पिंक वाटर होल इनका इसलिए नाम दे रखा है क्योंकि ग्रीन ये एल्गी की वजह से हो जाता है और ये पिंक भी एल्गी की वजह से होता है। और ये कलर चेंज कर लेती है। एक्चुअल में ये भी ग्रीन ही होती है लेकिन बाद में कुछ सीज़न के बाद ये अपना कलर चेंज कर लेती है। और ये थोड़ा घूम के यहाँ पे आएंगे। FRH है फाटो का, यहाँ पे हमारा स्टे है। यहाँ पे भी एक वाटर होल है, 2 वाटर होल एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हो जाती है। बाकी के एनिमल्स की भी साइटिंग हो जाती है क्योंकि टाइगर मेनली क्या है वाटर बॉडीज़ के पास में रहना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि उसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और लायंस के अगेंस्ट, मतलब लायंस के विपरीत टाइगर पानी के पास ज़्यादा रहना पसंद करता है। लायंस जो होते हैं वो पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको पानी के अंदर ज़्यादा जाना पसंद नहीं होता। और ये हमारे साथ हैं रोड रनर स्टार रोशन जी। रोशन जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? तो बहुत मज़ा आ रहा है और थैंक यू सर कि आपने हमारी बुकिंग कराई और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे आज। बिल्कुल, होपफुली। फोटो के लिए खड़ा वो। दोनों मिल तीनों स्टैग हैं। ये है स्पॉटेड डियर, काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका। बहुत बड़ा साइज है। इतने बड़े साइज में स्पॉटेड डियर बहुत कम देखा है। 2 तो बिल्कुल मूव भी नहीं कर रहा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच पाएगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के किसी भी जोन के FRH में नाइट स्टे 15 नवंबर से शुरू होते हैं, लेकिन रामनगर से सटे तराई पश्चिमी के फाटो जोन में 1 अक्टूबर से सफारी के साथ साथ यहाँ के FRH में नाइट स्टे भी स्टार्ट हो गया है। और इस सीज़न का किसी FRH में यह हमारा पहला नाइट स्टे था। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें दिखाई दिए थे स्टैग हिरन, 3 हिरन थे स्पॉटेड डियर, और अभी ये सामने हैं 4 फीमेल मादा स्पॉटेड डियर। तो ये स्पॉटेड डियर जो है इंडिया के अंदर वैसे कॉमन डियर है, ये ज़्यादातर हर जंगल में ये पा जाता है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दीमक की बाम्बी।
यानी ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के साथ साथ दीमक की बाम्बी भी है। 1 साल का है, ये सागौन का पेड़ है। तो ये टीक वुड जो है ये वैसे प्लांटेशन किया गया था। इसका साल जो होता है ये नेचुरली होता है। ये मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियोस में आपको बताया है, लेकिन जो नए जो लोग इसको देख रहे हैं ये उनके लिए है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे जो है ना ये जो डियर हैं, स्पॉटेड डियर, ये इंसानों को देख के ना भाग नहीं रहे हैं। लेकिन आप कभी नांदौर जाएंगे ना तो आपको जो दूर से भी अगर जो कोई डियर देख लेगा, ये तो बहुत पास में है। ये देखिए कुछ अलर्ट है, कुछ अलर्ट हो गए हैं, कान खड़े हो रहे हैं, है ना। ये डायरेक्शन में एक में देख रहे हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक आ गए हमारे। तो लेकिन आप नंदौर जाएंगे, आप नंदौर जो सेंचुरी है वहाँ डियर आपको दूर से देख के ही भाग जाएगा, इतना शाही है वहाँ पे। किशनपुर में भी है। कितने शानदार लग रहे हैं, धूप इनके ऊपर गिर रही है। डियर बोल थी तो बहुत दूर से आवाज स्पॉटेड। यहाँ तो अगर बैठे रहो ना 1-2 घंटे तो कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा। ये साल का पेड़ आंधी वांधी में गिर गया होगा, और जंगल में कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको छेड़ते नहीं है। पेड़ गिर जाए तो अगर रास्ते में होगा तो उसे उठा के साइड में ज़रूर कर देंगे, लेकिन उसे उठा के बाहर नहीं ले जाते, खासकर टाइगर रिजर्व्स में। तो ये कुछ टाइम के बाद जो है यहीं के इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, इसमें दीमक लग जाएगी और इस तरह किसी का जीवन, किसी की डेथ, बस ये सिलसिला चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। ये सामने यहाँ की मचान है, वॉच टावर। तो वॉच टावर इसलिए बनाई जाती है कि जो जंगल के जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, वनकर्मी जो हैं, वो यहाँ से वॉच रख सकें। अगर जो कोई इलीगल कोई पोचिंग की एक्टिविटी होती है, एक तरह से ये एक जो जैसे चौकियाँ होती हैं वॉचिंग के लिए, तो वो है ये। हाँ हाँ, अभी यहाँ मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे अलाउड है कि नहीं। पीलीभीत में अलाउड है। यहाँ भी होगा, पीलीभीत में तो है ही है। हाँ, पीलीभीत में बीच में बंद कर दिया था। जब क्या हुआ था कि एक वॉच टावर था, वॉच टावर नहीं मचान थी, एक्चुअल में 2 मचान थी। एक तो पुरानी थी अंग्रेज़ों के टाइम की, एक नई थी। तो पुरानी वाली मचान थी, उस पर कोई ड्राइवर साहब थे, गाइड साहब, वो चढ़ के उन्होंने तो खैर भले का काम किया था कि उन्होंने बताया कि टाइगर है। अब वो टाइगर ऊपर से दिखाई दे रहा था। हाँ नहीं, वॉच जो मचान थी ना उससे दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ, उसमें ना इतने सारे लोग चढ़ गए, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। तो उस पे से ना वो सारे गिर गए थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया था। अभी हम अपने एफआरएच में पहुंचने ही वाले थे कि इस जोन के फेमस पिंक वाटर होल पर हाथियों का एक हर्ड दिखाई दिया। यहाँ का पॉन्ड है और ये एलिफेंट चिंगाड़ रहा है, इसका मतलब इधर थोड़ा सा आगे लो या पीछे लो, पीछे लो। बस 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 बस। ये मादा हाथी हैं।
उसके बाद में हम डिस्टर्ब करें। ये नाराज़ हो रही है, जाने के लिए कह रही है। ये ज़्यादा एज की नहीं है, हाँ ज़्यादा इसलिए ये हो गया अराउंड पीछे 7-8 साल की। ले लो। कुछ हथनियाँ अपने बच्चों के साथ मटबात कर रही थी और अपने शरीर पर कीचड़ और मिट्टी उड़ेल रहे थे। ऐसा हाथी जंगल में पाए जाने वाली काटने वाली मक्खियों, अन्य कीट पतंगों के काटने के साथ साथ धूप से बचने और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए भी करते हैं। हाँ, ये बच्चे ये ग्रीन कलर जो है एल्गे की वजह से हो रखा है, ये पूरा एल्गे से है। ये सरपंट ईगल की आवाज़ थी। और मुझे लग रहा है इसका मूड है इधर आने का। आने दो, आएगा आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नबी जी रुक जाओ। स्टार्ट रखना बस। ऐसे ही करते हैं, ऐसे दिखाएंगे कि एकदम से ऐसे दिखाएंगे कि बड़ा पता नहीं कुचल देंगे, लेकिन ये ज़्यादा छोटा नहीं है, बड़ा है ये। बहुत छोटा भी नहीं है। हाँ हाँ, इसको भी स्टिक को इधर करो। मुझे लग रहा है इधर भी कोई एलिफेंट है। है उधर, अभी गया। हाँ ये यहाँ पे हाँ आगे भी है, यहाँ पे भी है। थोड़ा आगे ले लो कि वो इसने कान अपने खड़े कर लिए हैं, ये सूंड से सूंघ रहा है ये। सकता है ये वाला। नहीं अभी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये वाला देखो आप ये नहीं करेगा। कंफर्टेबल हो गया अभी। हाँ कोई कंफर्टेबल नहीं है, लुकिंग एट अस। ये बैठा हुआ है, बैठा हुआ भी बहुत कम दिखता है। जूम जूम करके प्रॉपर लेना इसको ना, उस वाले को, उनको खासकर। चलो आपको थोड़ा सा हाथी के पास लेके चलते हैं। हमारा अभी तो क्लोज सफल हो गया। ओह ये देखो, ये देखो। खाने में लगे। वो खाने में लगा, वो छोटा है। अच्छा, अगर किसी इलाके में आपको ये पता करना है कि यहाँ पे डोमेस्टिक हाथी घूम रहा है या जंगली हाथी है, तो उसका कैसे पता चलाएंगे जब तक कि आप उसे देख ना लें। आप उसका पता लगा सकते हैं उसकी ड्रॉपिंग से। अगर जंगली हाथी है, उसकी ड्रॉपिंग जो होगी ना वो थोड़ी ब्लैकिश होगी, और जो पालतू हाथी होता है उसकी थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो जंगली हाथी है वो जंगल में घूम घाम के जो भी उनको पेड़ पत्ते, जो घास वास खानी है नेचुरल, वो खाते रहते हैं। लेकिन जो पालतू हाथी है उनको जो इंसान जो रखते हैं उनको अपने तरीके से जो खाना देते हैं, जैसे टिक्कड़ भी देते हैं उनको। टिक्कड़ यानी कि जो रोटियाँ होती है मोटी मोटी, तो वो देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका असर तो उस पर स्टूल पे पड़ता ही है उसके ना, ड्रॉपिंग पे। तो ड्रॉपिंग बोलिए, लीद बोलिए, लीथी की, गधे की, घोड़े की, उनको लीद बोला जाता है। बर्ड किसका आवाज़ आ रहा है? ये सरपंट ईगल है, ये सरपंट ईगल है। कहीं दिख रहा है?
एक हाथी यहाँ पे कहीं पे झाड़ियों में है, उसकी आवाज़ तो आ रही है कुछ खाने की। पीछे करें थोड़ा। कुछ देर में एक हथनी एक छोटे टस्कर के साथ हमारे बाएं तरफ की झाड़ियों से निकली। वाटर होल में घुसने से पहले उस हथनी ने रुककर एक बार हमें देखा। फिर जब उसे ये विश्वास हो गया कि हम उसके लिए खतरा नहीं है, तो हमारे सामने से ही निकलकर वाटर होल में चली गई। ये देखते हैं कुछ खतरा तो नहीं है। क्रॉस करेंगे, दूर क्रॉस करेंगे। काफी देर तक हाथियों की जलक्रीड़ा देखकर हमारा मन आनंदित हो उठा था। हाथी है और इसके साथ ही छोटा टस्कर है, देखो उसके छोटे छोटे टस्कर, ये टस्कर है छोटा, और एक तेज आंधी के बाद इसको इसके ग्रुप से निकाल दिया गया। लेकिन तभी जो हथनी सबसे आखिर में आई थी, उसने अपनी सूंड उठाकर हवा में लहराई और एकदम से उसका व्यवहार बदल गया। उसने एक जोर की चिंगाड़ लगाई और इसके साथ ही सारे हाथी एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक घेरा बनाकर अपने बच्चों को बीच में कर लिया। इसके बाद उन्होंने हमारी तरफ देखकर जोर जोर से चिंघाड़ना शुरू कर दिया। उनकी गर्जना से मानो पूरा जंगल ही कांप उठा था। एलिफेंट्स को इस तरह से आवाज़ करते हुए मैंने पहली बार सुना। ये आपस में मिल रहे थे। इन्होंने ना अपने बच्चों को बीच में ले लिया था, तो इनको कोई ना कोई या तो स्मेल आई है, ये हमसे खतरा हुआ। इंसानों को देख के ऐसा करते नहीं यूजुअली। नहीं ये देखो सर, खतरा तो किसी चीज़ से हो सकता है। बच्चा साथ बीच में कर लिया, देखो बिल्कुल घेर लिया, और आवाज़ जिस तरह का निकाला बिल्कुल डरा दिया। अभी हमें डराने की आवाज़ ये तो नबी जी आगे आ सकता है, हम लोग को ध्यान रखना होगा। घेर हमारे तरफ नहीं आ रहा। हाथियों को खतरा भांपकर ऐसा करते हुए हमने केवल पहले टीवी चैनल्स पर ही देखा था। पहले हमने सोचा कि ये शायद हमें देखकर घबरा रहे हैं,
इसलिए हमारी दिशा में देखकर चिंगाड़ रहे हैं। हमसे डर रहे हैं, किसी और से डर रहे हैं, पता नहीं, बट ये डर रहे हैं। टाइगर है क्या आसपास? वही मैं बोल रहा हूँ कि इनको ना कोई 100% टाइगर है इधर आसपास। इस तरफ ये बहुत गंदे से डर रहे हैं, देखो घेरा बना रहे हैं ये। इंसानों को देख के कभी नहीं करते ऐसा, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं करते कभी इतनी देर से भी खड़े ही थे ना। इधर 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 सामने मेरे को लग रहा है टाइगर है। टाइगर मेरे को ऑरेंज भी दिख रहा है कुछ। ऑरेंज है हाँ पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो देखिए। लेकिन तभी हमारे पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। अवश्य ही वहां पर कोई बाघ होगा जिसकी गंध पाकर हाथियों का झुंड इस तरह बर्ताव कर रहा था। स्मेल आई है, ये तो टाइगर आसपास है। 100% आसपास टाइगर है। मुझे लगता है लेपर्ड को इस तरफ ही है टाइगर, इस तरफ ही है टाइगर। आवाज आ रही है कुछ। आपके वो आ रहा है। नबी जी आगे लो थोड़ा सा। ये इधर इसके नीचे है। हाँ, और काफी घबराया हुआ था। एक वयस्क हाथी को बाघ से खतरा नहीं होता जब तक कि वह घायल ना हो या बहुत ज्यादा बीमार ना हो। लेकिन हाथी के बच्चों का बाघों द्वारा अक्सर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, और इसी कारण उस झुंड ने बच्चों के चारों ओर घेरा बना लिया था। उसके बाद यह हर्ड घबराए हुए और शोर मचाते हुए जंगल की तरफ भाग गया। पूरा जंगल गूंज उठा है यार। और काफी देर इंतजार करने के बाद जब हमारे पीछे की झाड़ियों में कोई भी हलचल नहीं हुई तो हम भी अपने अफारिश की तरफ बढ़ गए। तो स्वागत है आपका फाटो जोन के अफारिश में। यहाँ हमारा आज का स्टे है। रात में जो यहाँ का जो ओरा होता है वो आज आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रॉपर फेंसिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, तो ठीक है, सुरक्षित है ये।